तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो मार्केट के बहुत सारे कंपनीज के बारे में, शेयर के बारे में जो अलग अलग पॉजिटिव अच्छी खबरें आ चुकी है, उनको एकदम शॉर्ट में यहाँ पर हम फटाफट कवर करेंगे। पहली खबर है टीवीएस मोटर के बारे में। तो टीवीएस मोटर का पार्टनरशिप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी के साथ आपको देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस पार्टनरशिप में दोनों कंपनी मिलके एलपीजी सिलेंडर का जो डिलीवरी है, लास्ट माइल डिलीवरी यहाँ पर बात की जा रही है, पूरे देश भर में उसको इंप्रूव करने के लिए ये पार्टनरशिप यहाँ पर किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो सस्टेनेबल कमर्शियल मोबिलिटी सोल्यूशन का जो यूज है, यही पर्टिकुलर प्लान नजर आ रहा है ताकि जो डिलीवरी का ऑपरेशन है वो और भी बेटर हो सके। तो काफी इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप है, इंटरेस्टिंग अपडेट है। तो कहीं ना कहीं टीवीएस मोटर का जो शेयर है बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है नैल्को, इस कंपनी के बारे में। इन्होंने भी यहाँ पर एक साइन कर लिया है जॉइंट वेंचर का एग्रीमेंट एनएलसी इंडिया के साथ। तो यहाँ पर भी एक जॉइंट वेंचर की खबर आपको देखने को मिलेगी। दोनों कंपनियां मिलकर बिल्ड करेगी 1080 मेगावाट का कैपेटिव थर्मल पावर प्लांट, और ये प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है ओडिशा का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखा जाए तो खबर दोनों के लिए काफी अच्छी है, लेकिन नैल्को के लिए ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज यहाँ पर माना जा रहा है। तो नैल्को का शेयर भी एनएलसी इंडिया के साथ बाजार में आज के दिन फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, इस स्टॉक के बारे में। आईआरबी इंफ्रा ने रिपोर्ट किया है काफी मजबूत ग्रोथ। टोल का जो कलेक्शन का नंबर्स आता है उसमें ग्रॉस टोल कलेक्शन जो है जून 2026 का वो बढ़ चुका है 28% एक साल के हिसाब से। कलेक्शन यहाँ पर जो बढ़ा है वो कैसा है ये भी आपको समझना होगा। पहले कलेक्शन था 631 करोड़ का पिछले साल के जून के महीने में, और इस साल ये कलेक्शन बढ़कर हो चुका है 808 करोड़ का, यानी एक बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ मंथ ऑन मंथ बेसिस में, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट खबर है एचएफसीएल, इस कंपनी के बारे में। एचएफसीएल यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी 950 करोड़ का अमाउंट अगले 2 सालों में। और जो इन्वेस्टमेंट है ये कहीं ना कहीं ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने में मदद करेगी। उसी के कनेक्शन में ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का प्लान इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो टारगेट है, बढ़ती हुई जो डिमांड है डेटा सेंटर और डिफेंस सेक्टर्स इन कैटेगरी से, इनको कहीं ना कहीं मीट करना है। इसके कारण ये वाला डिसीजन कंपनी का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये जो प्लान कंपनी बना रही है ये कहीं ना कहीं बैकवर्ड इंटीग्रेशन को और भी मजबूत करने का काम किया जा रहा है थ्रू परफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग की ओर। तो ओवरऑल देखा जाए तो एचएफसीएल के लिए ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट मानी जाएगी। हालांकि स्टॉक काफी बढ़िया परफॉर्म पिछले बहुत समय से कर चुका है, लेकिन फिर भी खबर पॉजिटिव है तो ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के बारे में काफी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कंपनी को रिसीव हो चुका है अराउंड 65 करोड़ का ऑर्डर एमएससी डीसीएल की तरफ से, और इसके तहत कंपनी इंस्टॉल करेगी 3000 सोलर वाटर पंप महाराष्ट्र में। तो ये अपने आप में काफी ह्यूज डेवलपमेंट, बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट है पीएम कुसुम बी स्कीम जो है इसके अंतर्गत आपको प्ले होती हुई नजर आएगी, और इस कॉन्ट्रैक्ट में 5 साल का मेंटेनेंस का काम भी इंक्लूड किया गया है। ये बात भी कहीं ना कहीं हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अच्छी खबर है, ये भी शेयर फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, इस कंपनी के बारे में। एक्चुअली इस कंपनी ने लॉन्च कर दिया है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, मतलब क्यूआईपी की यहाँ पर बात हो रही है, और इसके तहत कंपनी प्लान कर रही है रेस करने का 500 करोड़ का अमाउंट। तो कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जो फंड होंगे ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है उसको, डेप का यानी कर्जे का जो रिपेमेंट करना है उसको भी ये वाले फंड सपोर्ट करने का काम करेंगे, और नए ड्रोन का जो डेवलपमेंट करना है उसके लिए भी इन फंड्स की कहीं ना कहीं मदद होगी। तो ये वाला अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। फोकस कहीं ना कहीं कॉम्बैट एंड लॉजिस्टिक ड्रोन के ऊपर यहाँ पर किया जाएगा, ये भी अपडेट है, जिसके कारण आइडिया फोर्स टेक का जो शेयर है बाजार के फोकस में बना रह सकता है। बचे हुए जो शेयर्स है वो भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है नेटको फार्मा, इस कंपनी के बारे में। नेटको फार्मा ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है इन्वेस्टमेंट को अप टू 1400 करोड़ के आसपास का, और ये जो इन्वेस्टमेंट है इनका जो सब्सिडरी आपको नजर आएगा साउथ अफ्रीका का, वहां पर ये पर्टिकुलर प्लानिंग हमको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ कंपनी और प्लान भी कर रही है इंक्रीज करने का इनका जो स्टेक है एडकॉक इनग्राम होल्डिंग में
अराउंड 49% के करीब स्टेक बढ़ाने का प्लान किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं इनका जो एक्सपेंशन अफ्रीकन मार्केट का जो इनका प्लान है उसको ही ये वाला चीज सपोर्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छी अपडेट यहाँ पर नेटको फार्मा के बारे में देखने को मिल रही है, तो ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है यूनो मिंडा, इस कंपनी के बारे में मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक के ऊपर अपना कवरेज शुरू कर दिया है। यूनो मिंडा की बात हो रही है और इस कवरेज के अंतर्गत इस स्टॉक के ऊपर जो टारगेट प्राइस है वो 1406 रुपए का यहाँ पर इनकी ब्रोकिंग एजेंसी की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है। इनका एक्सपेक्टेशन है कंपनी को कहीं ना कहीं बेनिफिट ईवी का ग्रोथ जो है और प्रीमियम व्हीकल का जो फीचर है उसके कारण इनको एक पर्टिकुलर यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा और कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को भी जो एक्सपांड कर रही है ये भी कहीं ना कहीं यहाँ से कंपनी को फायदा देने का काम कर सकता है, जिसके कारण अभी के टाइम मोतीलाल ओसवाल इस स्टॉक के ऊपर कहीं ना कहीं बुलिश नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, सेगॉल इंडिया के बारे में खबर निकल कर आ रही है कि ये कंपनी बन चुकी है L1 बिडर यानी लोएस्ट बिडर यहाँ पर बन चुकी है। हाईवे का प्रोजेक्ट है जिसका वर्थ 705 करोड़ के आसपास का यहाँ पर बताया जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है इनको अवार्ड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, MRTH की यहाँ पर बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं काफी ह्यूज प्रोजेक्ट यहाँ पर कंपनी के लिए देखने को मिल रहा है, लेकिन ये L1 बिडर के रूप में, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। ये एक EPC हाईवे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन आपको नजर आएगा। ऑब्वियस सी बात है बहुत ही ह्यूज प्रोजेक्ट है, इसके कारण कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ये भी मजबूत होने में मदद करेगा और फ्यूचर के लिए रेवेन्यू का विजिबिलिटी भी कंपनी के लिए काफी अच्छा खासा यहाँ पर बनता हुआ हमको नजर आ सकता है। नेक्स्ट खबर है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है डेवलप करने के लिए जो कैपिटिव जेटी है इन ओडिशा, मतलब ओडिशा का लोकेशन आपको नजर आएगा। ये जेटी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी JSW स्टील का 13.2 MTPA ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट है उसको। साथ ही साथ ये जो स्टील प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं इन्होंने जो प्लानिंग करके रखा है 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उसका ही एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट, बहुत ही अच्छी खबर JSW इंफ्रा के बारे में निकल कर आ रही है, तो ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है जीके एनर्जी, इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी ने सिक्योर किया है सोलर का कॉन्ट्रैक्ट 300 करोड़ के करीब का। टोटल ऑर्डर बुक अभी इनकी 1000 करोड़ की यहाँ पर होती हुई आपको देखने को मिलेगी। कंपनी का टारगेट है 3000 करोड़ का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2027 तक यहाँ पर अचीव करने का। और कंपनी प्लान कर रही है जो गवर्नमेंट के सोलार की जो स्कीम्स है उससे भी कहना कि जो मिलता है वो बेनिफिट लिया जाए। तो ओवरऑल देखा जाए जीके एनर्जी के लिए अभी का टाइम काफी बढ़िया चल रहा है, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव अपडेट भी देखने को मिल रही है, तो ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट और अगला स्टॉक है JSW एनर्जी का। JSW एनर्जी ने यहाँ पर कमीशनिंग किया है 1081 मेगावाट का नया रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट, अप्रैल 2026 से यहाँ पर बात हो रही है। और इनका जो ओवरऑल टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी अभी इसकी वजह से 14,535 मेगावाट तक पहुंचता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी कहीं ना कहीं अभी के टाइम 61% का इनका टोटल पोर्टफोलियो का, एनर्जी पोर्टफोलियो का कंट्रीब्यूशन करता हुआ आपको नजर आएगा। और कंपनी कहीं ना कहीं अभी आने वाले समय के लिए 30 गीगावाट का कैपेसिटी का जो टारगेट है 2030 तक, उसके लिए काम करती हुई कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो अपने आप में ये भी काफी ह्यूज अपडेट इस कंपनी के बारे में देखने को मिल रही है, तो JSW एनर्जी का शेयर भी बाजार की फोकस में बना रह सकता है। तो यही सारे अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करने थे। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ इन्फॉर्मेशनल, एजुकेशनल, न्यूज पर्पज के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।